आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका बर्थ किसी भी महीने के 6th को हुआ है, 15th को हुआ है या 24th को हुआ है, यानी आप हुए नंबर 6। सो इफ यू आर नंबर 6 देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, करियर में क्या अनफोल्ड हो रहा है। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स विथ यू, meditate with my cards so that the energy resonates with all of you. So let's get started. मेरे कार्ड्स के साथ मेडिटेट कीजिए ताकि ये एनर्जी आपको रेजोनेट कर सके एंड यूनिवर्स के एकदम राइट मैसेजेस एंड गाइडेंसेस आप तक पहुंच सके। सो लेट्स सी what is unfolding in the coming 3 months for people born on 6th, 15th or 24th of any month. Means you are number 6. तो नंबर 6 वालों के लिए इट इज़ द एनर्जी ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो रिलेशनशिप में अगर तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो बहुत ही अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर कुछ ऐसा था जो वर्कआउट नहीं कर रहा था, कोई डिफरेंसेस से तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ट्रैवल, है ना? एट द सेम टाइम ये एनर्जी ये भी कह रही है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है फॉर द बेटर, यानी कुछ अच्छा हो रहा है। ये है समय का पहिया जो घूम रहा है। तो आने वाले 3 महीनों में ये समय का पहिया घूमने वाला है और ये आपके फ़ेवर में आने वाला है। तो मैरिड पीपल, यानी आप ऑलरेडी अगर मैरिड हो तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए मैंने ड्रॉ की थी। ये समय का पहिया घूम रहा है फॉर योर फ़ेवर। अगर मैरिज अच्छी चल रही थी तो उसमें और भी अच्छे 4 चाँद लग जाएँगे, और अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी मैरिज में या कहीं पे कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर मिलकर एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है एफर्ट्स, कि एफर्ट्स रहेंगे मैरिज में। और ब्यूटीफुल सी एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी अब तकदीर आपके साथ है, समय आपके साथ है। तो जो स्ट्रगल चल रहा था अभी तक, वो स्ट्रगल खत्म होगा, और अगर कोई स्ट्रगल नहीं था तो लाइफ में कुछ नया होगा। एट द सेम टाइम ये भी ट्रैवल की एनर्जी है, ये भी ट्रैवल की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन से कुछ भी था, वो कन्फ्यूजन्स दूर होने वाले हैं एंड लाइफ में एक फ्रेशनेस आने वाली है। एट द सेम टाइम अगर आपको ये शिकायत रहती थी कि आपके पार्टनर एफर्ट्स नहीं डालते हैं, रिश्तों में टाइम नहीं देते हैं, एफर्ट्स नहीं डालते हैं, तो वो भी मुझे चेंज होता हुआ बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में अभी अगर ऐसा कुछ है जो खत्म हो चुका है, तो इस एनर्जी को उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यानी कुछ ऐसा जो आप चाह रहे थे वर्कआउट नहीं कर रहा है, एंड समथिंग व्हिच यू वांटेड, है ना? जो आप चाह रहे थे, मतलब आप सिंगल हो लेकिन आप कुछ चाह रहे थे, मन ही मन कुछ पसंद था, कोई प्रपोज़ल पसंद था। उसमें मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जहाँ पर हो सकता है आने वाले इन 3 महीनों में आपको इस एनर्जी से निकलना पड़े। एंड आगे क्या पॉसिबल है? आगे है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी अगर कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, अगर आप इस एनर्जी से निकल जाओगे, तो आगे बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक नया प्रपोज़ल आएगा, एक नया रिलेशनशिप आएगा। एंड ये बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल है कि ये रिलेशनशिप आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसी बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, अर्थ एलिमेंट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। वर्क प्लेस से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर आपकी लाइफ में आए, वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हों, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी बहुत अच्छी हो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ नया काम स्टार्ट करो, रिलेशनशिप में आओ और काम स्टार्ट करो। एंड एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबल है कि ये नया रिलेशनशिप आपको अपने काम से, वर्क प्लेस से भी मिल सकता है। तो सिंगल्स, चिंता की बात नहीं है, अगर कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा आपकी लाइफ में अभी तक, उस हर्ट से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे एक नया प्रपोज़ल मुझे बहुत स्ट्रांगली आता हुआ दिख रहा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनका कॉन्टैक्ट रिवाइव हो सकता है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ कप्स। यानी अगर आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या किसी तरह का मनमुटाव चल रहा है थोड़ा-बहुत, यानी किसी ने ब्लॉक कर दिया है, आपने ब्लॉक कर दिया है, आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ कनेक्टिंग बैक, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ कप्स। यानी वापस से वो कनेक्शन रिवाइव हो सकता है, आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आने वाले इन 3 महीनों में। एंड ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करें। वो सोच ही रहे होंगे रीच आउट करने का, तभी मुझे ये एनर्जी आई है, और ये एनर्जी कह रही है दैट देयर आर वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज़, पीपल हू आर इन नो कॉन्टैक्ट और वेटिंग फॉर समथिंग, समथिंग कैन वर्क आउट। और ये एनर्जी भी यही कह रही है कि अगर आप दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप था, जहाँ पर मैरिज तक बात चल रही थी, घर में बात हो चुकी थी, या फिर आप दोनों बात कर चुके थे मैरिज को लेकर, और फिर अगर किसी वजह से कुछ अनबन हो गई या कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं की, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, तो वो वापस से वर्कआउट हो सकता है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है
कि अगर मैरिज रिलेटेड कोई बात चल रही थी आप लोगों में और नो कॉन्टैक्ट हो गया था, तो ये अगर नो कॉन्टैक्ट रिवाइव होगा तो ये वापस से मैरिज तक ले जाने की संभावना है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने घर में ऑलरेडी बात कर ली थी मैरिज को लेकर। हो सकता है घर वाले नहीं मान रहे थे, हो सकता है किसी और वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, तो आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ में वो गुड न्यूज़ आ सकती है पीपल, स्पेशली अगर आपकी बात मैरिज तक चल रही थी। तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर बहुत प्यारी और अच्छी एनर्जी आ रही है। सिंगल्स आपको इस एनर्जी से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप अगर कुछ वर्कआउट नहीं किया, अभी आप सिंगल हैं और आप किसी को मन ही मन चाह रहे थे या कोई प्रपोज़ल आया था जो वर्कआउट नहीं किया, इस एनर्जी से आप निकल जाइए क्योंकि आने वाले टाइम में एक अच्छी-सी एनर्जी आ रही है, नया प्रपोज़ल आ रहा है, नया रिलेशन आ रहा है। So this was related to relationship unfolding in the coming 3 months. Do claim this positive energy. देखते हैं आने वाले 3 महीनों में career related, finances related क्या energies आ रही है. Let us see what are the energies unfolding in your career and finances in the coming 3 months. मुझे लग रहा है कि जॉब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब को लेकर तो आप लोग खुश नहीं हो। कहीं न कहीं मन से संतुष्टि नहीं है। फाइनेंसेस या फाइनेंशियल पैकेज को लेकर अच्छा नहीं लग रहा है, प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, रिटर्न्स अच्छा नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है अभी आप जिस एनर्जी ज़ोन में चल रहे हो। क्या आ सकता है? एस ऑफ सॉर्ट्स नया जॉब, नई अपॉर्च्युनिटी आ सकती है। तो आने वाली अगर ये एनर्जी बहुत टाइम से चल रही थी जहाँ पर आप काम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, फाइनेंशियली खुश नहीं थे, बहुत कंपैरिज़न था, मन बुझा-बुझा रहता था और ऐसा लगता था कि कहीं चले जाएँ, नहीं करना, काम नहीं हो रहा या बिज़नेस में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं संतुष्टि नहीं थी और स्पेशली वो संतुष्टि पैसे को लेकर नहीं थी। यानी फाइनेंशियल पैकेज, प्रॉफिट्स जो है उनको लेकर नहीं थी। तो आने वाले ये 3 महीने आपकी लाइफ़ में एक चेंज लेकर आएँगे। ये एनर्जी आ रही है एस ऑफ सॉर्ट्स की, तो अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो आने वाला टाइम ये कह रहा है कि अगर आप सोच रहे हो न्यू अपॉर्च्युनिटी का, न्यू जॉब चेंज का, कोई नया बिज़नेस करने का, बिज़नेस एक्सपेंशन का, तो उसके बारे में प्रॉपर्ली सोचकर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यानी उस थॉट को इम्प्लीमेंटेशन में लाने की ज़रूरत है। तो आने वाले टाइम में आपको कोई नया थॉट आएगा, इस तरह का थॉट कि मुझे जॉब चेंज करना है या मैं कुछ नया बिज़नेस ट्राई करता हूँ, नई अपॉर्च्युनिटीज़ देखने की कोशिश इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है आने वाले 3 महीनों में। क्या अनफ़ोल्ड हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर भी एक डायलेमा में रहोगे, एक अंतर्द्वंद में रहोगे कि क्या आपको चेंज करना चाहिए, नहीं चेंज करना चाहिए। अगर आप चेंज करोगे तो क्या आपको उसी तरह का फाइनेंशियल पैकेज मिलेगा जो आप चाह रहे हो? तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक डायलेमा जैसी एनर्जी है। कुछ डिसाइड नहीं कर पाने की एनर्जी मुझे आने वाले टाइम में लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खुश नहीं हो आप अपने जॉब से, अपने फाइनेंशियल पैकेज से, फाइनेंसेस से, सैलरी से, बट एट द सेम टाइम मन तो कर रहा है कि शिफ्ट करना है, ऐसा मन करेगा, नया थॉट भी आएगा कि कुछ नया करते हैं, चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मन थोड़ा-सा डवाडोल रहेगा। मेबी शायद आप एक कम्फर्ट ज़ोन में हो और उस कम्फर्ट ज़ोन से निकलना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो इस तरीके से एनर्जी मुझे आ रही है। क्या करना चाहिए? क्या गाइडेंस आ रही है? गाइडेंस ये आ रही है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको वो चीज़ मिले जो आपकी वर्थ है, तो उसको पहचानने की ज़रूरत है। दिस इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स और आपको मिलेगा उस तरह का असाइनमेंट, जॉब, पोर्टफोलियो जो आप चाह रहे हो। बिकॉज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है। अगर आप अपने थॉट को इम्प्लीमेंट करते हो और इस अंतर्द्वंद से निकलते हो, जो आपके मन में आने वाले टाइम में चलेगा, तो डेफ़िनिटली आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। ये गाइडेंस है, गाइडेंस आ रही है अपनी वर्थ पहचानिए, है ना? आपको बहुत ज़रूरत है ये पहचानने का व्हाट यू आर वर्थ इट एंड अकॉर्डिंगली आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी चाहिए क्योंकि आप वो जो डिज़र्व करते हो वो डेफ़िनिटली आपको मिलेगा अगर आप अपने नए विचार को, नए थॉट को इम्प्लीमेंट करते हो। क्या है अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए या जो लोग पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में देखते हैं क्या शिफ्ट दिख रहा है आने वाले टाइम में, अरे! बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी-सी एनर्जी है, मोटे पैसे की एनर्जी है, तो बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है, किसी रेफ़रेंस के थ्रू मिल सकता है। लेकिन ये एक और चीज़ की एनर्जी ये है कि आप जो भी डिसीज़न लेते हो, उस डिसीज़न में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि कोई निहित स्वार्थ नहीं हो, यानी कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए कि आप कुछ गलत काम देकर वो कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जाए कि आप किसी गलत तरीके से वो जॉब पाने की कोशिश करो।
इट इज रेफरेंस दिख रहा है लेकिन वो रेफरेंस रिश्वत नहीं हो या इस तरह की चीज नहीं हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तरह का कोई स्टेप आप लेते हो जहां पर गलत तरीके से आप जॉब लेने की, हथियाने की, पाने की कोई ऐसी अगर कोशिश करोगे तो वो बैकफायर कर सकती है। तो एनर्जी बहुत अच्छी है, करियर की एनर्जी है, जॉब बहुत अच्छा मिलेगा, मोटा पैकेज मिलेगा, लेकिन वॉचफुल एनर्जी भी है कि ये ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी गलत रास्ते से हम वो जॉब नहीं लें या हम कोई गलत रास्ता यूज ना करें उस जॉब तक पहुंचने का। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आने वाले टाइम में? फाइनेंसेस स्टेबल हैं, तो फाइनेंसेस में मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। फ्लेक्सिबिलिटी भी दिख रही है, मुझे लग रहा है काफी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करोगे और एक अथॉरिटेटिव वे में आप फाइनेंसेस मैनेज करोगे इन टर्म्स ऑफ कि खर्चा कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप एक ना सेल्फ डोमिनेटिंग भावना में भी रहोगे। इन अ वे हो सकता है आप घर में भी अपनी चलाओ कि किस तरह से फाइनेंसेस मैनेज होने चाहिए, इसी तरह से होने चाहिए। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपनों के साथ आपकी कोई तकरार ना हो जाए, उन लोगों के साथ कोई लड़ाई या ईगो इश्यू ना आ जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वैसे आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो उसके रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है करियर को लेकर। एंड स्पेशली अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए वॉचफुल एनर्जी, उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब से खुश नहीं है और कहीं ना कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ऐसा थॉट आने वाला है कि लेट अस शिफ्ट, बट आपको उसको अमल में लाना पड़ेगा। ये जो डायलामा में रहोगे, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, तो शायद आप वो नहीं पा पाओगे जिसके आप हकदार हो। देखते हैं आने वाले इन 3 महीनों में हेल्थ से रिलेटेड क्या एनर्जीज आ रही है। लेट अस सी व्हाट आर द एनर्जीज कमिंग। हेल्थ में आप कोई नया प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नया हेल्थ टारगेट ले सकते हो। मुझे कुछ ना कुछ नई एनर्जी आ रही है। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, योगा ज्वाइन कर सकते हो, पिलाटे ज्वाइन कर सकते हो, कोई नया डाइट प्लान ज्वाइन कर सकते हो। कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस होते हुए नजर आ रहे हो। इस तरह की एनर्जी रहेगी आने वाले 3 महीनों में। एंड हेल्थ को लेकर आप कॉन्शियस रहोगे, साथ में आप हेल्थ को लेकर पैसा भी खर्च करने को तैयार हो, यानी एक मेंबरशिप लेने को तैयार हो, उस तरह से पैसा खर्चा करने को तैयार हो। तो हेल्थ को लेकर एक अच्छी एनर्जी आ रही है, हेल्थ अच्छी भी रहेगी, साथ में आप हेल्थ से रिलेटेड नए गोल्स भी बनाओगे। क्या गाइडेंस है? गाइडेंस है कि किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग में मत जाइएगा, किसी भी तरह की पास्ट एनर्जी में मत जाइएगा। क्योंकि अगर आने वाले 3 महीनों में आपको कोई चीज परेशान कर सकती है हेल्थ में, तो वो फिजिकल हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ है। वो दिमाग से जो हम सोचेंगे चीजों को लेकर, चाहे वो रिश्ते में कुछ वर्क नहीं कर रहा है, चाहे वो करियर में कुछ वर्क नहीं कर रहा है, उसको लेकर जो आपके मन में अगर थॉट्स आएंगे, तो इस चीज से वॉचफुल रहना है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ओल्ड थॉट्स में नहीं जाने, बहुत ज़्यादा चिंता या एंग्जायटी में नहीं जाना है। और वो चिंता या एंग्जायटी इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है कि कुछ है, वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि क्या नहीं हुआ, क्या नहीं मिला। तो इस तरह की एनर्जी से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ओवरऑल गाइडेंस भी निकालते हैं, देखते हैं व्यूअर्स के लिए जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 या 24, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। लेट अस सी। गाइडेंस आ रही है, कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। दिस इज द एनर्जी ऑफ हाई प्रीस्टेस। किस चीज की जरूरत है? इंट्यूशन की जरूरत है, बैलेंस की जरूरत है, सही और गलत की पहचान की जरूरत है, अपने आप को अपने ईश्वर से अलाइन करने की जरूरत है, एंड एट द सेम टाइम न्यू नॉलेज की जरूरत है। तो नॉलेज भी जरूरी है। ट्राई टू गेन मोर नॉलेज, है ना, हो सकता है आपकी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको वो नॉलेज हेल्प करे। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर द व्यूअर्स। अब हम देखते हैं एंजल ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट अस सी, वी विल ट्राई टू सी व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम द एंजल्स। सो एंजल्स के डिवाइन मैसेजेस देखते हैं हम एक बार, एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। लेट अस सी। एंजल्स कह रहे हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है तो चूज कीजिए। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है, सिंगल्स, जहां पे कुछ वर्कआउट नहीं किया है। शायद आप किसी को पसंद कर रहे थे, कोई प्रपोजल पसंद आ रहा था, कुछ पसंद आ रहा था, कोई बात नहीं, आगे और अच्छा है तो चूज अ न्यू डायरेक्शन। और जॉब में भी चूज अ न्यू डायरेक्शन, है ना। तो एंजल्स कह रहे हैं अगर कुछ नहीं जम रहा है तो एक नया डायरेक्शन लीजिए, नया पाथ लीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा उस चीज में। एंड आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, हेल्पफुल पीपल। सो यू कैन यू नो काइंड ऑफ हैव अ सोशल कनेक्शन, जहाँ पर लोग आपको किसी चीज में मदद कर सकें, आपको कुछ पाने में मदद मदद कर सके, किसी चीज को कनेक्ट करने में मदद कर सके। सो
हेल्पफुल पीपल विल बी अराउंड यू। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपके आसपास बहुत अच्छे लोग रहेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, राइट? और एक और गाइडेंस निकालते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा सोचा था कि आपको कुछ चाहिए, राइट? तो उसका आंसर है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो दिस इज कमिंग, यानी आने वाले कुछ हफ्तों में वो काम हो सकता है। सो एंजल्स की तरफ से बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं फॉर नंबर 6। स्टे ट्यून्ड। अगर आपके घर में कोई नंबर 7, 8, 9 है तो मैं जल्दी ही उनकी रीडिंग्स भी लेकर आऊंगी। और अगर कुछ रीडिंग्स मिस हो गई है 1, 2, 3, 4, 5, तो वो रीडिंग्स ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में कोई है तो आप उनको वो रीडिंग्स फॉरवर्ड कर सकते हो। टिल देन, बाय।